हस्तमैथुन के विषय पर सद्गुरु जग्गी वासुदेव के दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें उनके शिक्षाओं और व्याख्यानों से जुड़ी बातों का सार समझना होता है। सद्गुरु इस विषय पर अक्सर कहते हैं कि ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग होना महत्वपूर्ण है। वे मानते हैं कि यह प्राकृतिक है, लेकिन इसे अत्यधिक और बिना समझ के करने से ऊर्जा का दुरुपयोग हो सकता है। सद्गुरु का यह भी मानना है कि यदि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अधिक उच्च कार्यों जैसे योग, ध्यान और रचनात्मक कार्यों में लगाता है, तो उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण और ऊर्जावान हो सकता है। वे आत्मनियंत्रण, स्वजागरूकता और सही मार्गदर्शन पर जोर देते हैं ताकि व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। इसलिए हस्तमैथुन करना या न करना व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का प्रयास करे और अत्यधिक गतिविधियों से बचे। सद्गुरु अक्सर यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि, चाहे वह हस्तमैथुन हो या अन्य कुछ, को समझदारी से देखना चाहिए। वे बताते हैं कि यह विषय वर्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। लेकिन उनका जोर इस बात पर होता है कि इसे समझदारी से और संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केवल भौतिक सुखों में ही खर्च करता है, तो वह अपने उच्चतर संभावनाओं तक पहुंचने से वंचित रह सकता है। सद्गुरु मानते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को जागरूकता और संयम के साथ नियंत्रित कर सके, तो वह उस ऊर्जा का उपयोग अपने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में कर सकता है। योग और ध्यान जैसी प्रथाएं इस ऊर्जा को नियंत्रित करने और उच्चतर चेतना तक पहुंचने में सहायक होती हैं। सद्गुरु इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें किसी भी आदत या गतिविधि को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति आत्म जागरूक बने और यह समझे कि वह क्यों और कैसे अपनी ऊर्जा को प्रयोग कर रहा है। इस जागरूकता से व्यक्ति बेहतर विकल्प चुन सकता है, जिससे वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित जीवन जी सके। सद्गुरु यह भी बताते हैं कि हस्तमैथुन और यौन ऊर्जा से जुड़े मुद्दों को दबाने या अपराध बोध के साथ देखने से मन और शरीर के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। वे मानते हैं कि यदि व्यक्ति इसे अनुचित या पाप समझता है और खुद को दोषी महसूस करता है, तो इससे मानसिक तनाव और आत्मग्लानि हो सकती है। इसलिए सद्गुरु का दृष्टिकोण अधिक संतुलित और समझदारी भरा है, जिसमें व्यक्ति को अपनी भावनाओं और आदतों को समझना और उन पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। सद्गुरु द्वारा दी गई शिक्षाएं इस ओर भी संकेत करती हैं कि जब व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को किसी रचनात्मक दिशा में बदलने में सक्षम होता है, तो वह व्यक्तिगत विकास, कलात्मकता, खेल और यहां तक कि आध्यात्मिकता में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। वे समझाते हैं कि इस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना ऊर्जावान रूप से व्यक्ति को अधिक जागरूक और आत्मनिर्भर बनाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए यौगिक दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है, जिसमें ऊर्जा का प्रबंधन प्रमुख होता है। प्राणायाम, ध्यान और योग के अन्य आसनों के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित कर सकता है, जिससे वह अपने भीतर की शक्ति को बेहतर तरीके से समझ सके और जीवन में एक उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ सके।